हाय होम्योपैथ्स। आज हम स्टडी करेंगे एब्रोटेनम के बारे में, जिसका कॉमन नेम है साउदर्नवुड और जो बिलोंग करता है कंपोजिटे फैमिली से। हम स्टडी करेंगे क्यों एब्रोटेनम का पेशेंट मैरस्मस मतलब कुपोषण का शिकार होता है। अब एलन ने इसका मेन कॉज बताया है इल इफेक्ट ऑफ सप्रेस डिजीज। ठीक है, जो भी हमारे नेजल डिस्चार्जेस है, कॉफ है, स्वेट है, डायरिया है, वजाइनल डिस्चार्ज है, उन डिस्चार्जेस को जब हम सप्रेस करते हैं बाय एनी मीन्स, बाय एलोपैथिक मेडिकेशंस और बाय ऑइंटमेंट और एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, उसके बाद जो डिजीज डेवलप होती है उसको एब्रोटेनम कवर करता है। ओके, एब्रोटेनम के अंदर ही एब्रोटेनम मेडिसिन है जिसे हम स्टडी करेंगे, जिसमें ए पे से होता है अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। सो एपेटाइट बहुत अच्छी है पेशेंट की, फिर भी उसको इमैशिएशन यानी कुपोषण होता है। पर्सन को यानी पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है, इनटॉलरेबल हंगर होता है, फिर भी उसका वजन कम होता रहता है क्योंकि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके इंटेस्टाइन्स जो होते हैं उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं और वो अनडाइजेस्टेड ही स्टूल में पास होके दिखते हैं, जिसे हम लिनेटेरिया बोलते हैं। वो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें डायरिया होता है पेशेंट को, और इंटेस्टाइन से इतना रैपिडली फूड पास हो जाता है कि हमें अनडाइजेस्टेड पार्टिकल भी उसके स्टूल में दिखते हैं। बी से आता है ब्लू रिंग अराउंड डल लुकिंग आइज। ऑब्वियसली किसी भी पेशेंट में अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, पेशेंट अगर मैरस्मस है या कुपोषित है, तो हमें उसकी आंखें डल दिखेगी और उसके आजू बाजू ब्लू रिंग्स होंगी। आर पे से होगा रूमेटिज्म। रूमेटिज्म में एक्सेसिव पेन होता है। अब रूमेटिज्म में जब पेन होता है उससे पहले पेशेंट को जहाँ पे उसका इफेक्ट होने वाला था वहां पे स्वेलिंग होती है। ठीक है, और ये रूमेटिज्म जो है उसको तब डेवलप होता है जब उसने किसी भी मीन्स में डायरिया को सप्रेस करने की मेडिसिन ली होती है या फिर कोई और अदर सिक्रीशंस को सप्रेस करने की मेडिसिन ली है। और ये रूमेटिज्म अल्टरनेट करता है हेमोरॉइड्स और डिसेंट्री के साथ। हमें एब्रोटेनम में जीआईटी से रिलेटेड सारी कंप्लेंट्स देखने को मिलेगी, तो हमें याद रखना रहेगा कि एक, उसका न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, दूसरा हेमोरॉइड और तीसरा डिसेंट्री। गाउट में भी सेम प्रॉब्लम है, इल इफेक्ट ऑफ सप्रेस कंडीशन, जो ऐसे लोगों में जिनमें गाउट होने की संभावना ज्यादा होती है, जिसमें जॉइंट स्टिफ होते हैं, बहुत सूजे हुए होते हैं, प्रीकिंग सेंसेशन होता है, स्पेशली व्रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट में होती है प्रॉब्लम, जो बहुत पेनफुल और इन्फ्लेम्ड होते हैं। पेशेंट को लेम और सोर फीलिंग लगती है पूरी बॉडी में। लिम्स में भी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन है उसके बाद तुरंत उसको पेट में कॉलिक की पेन होता है या उसको पेट की प्रॉब्लम होती है। ऊ पे से ऊजिंग फ्रॉम अम्बिलिकस, जो छोटे बच्चों में देखा जाता है, जिसमें एब्रोटेनम बहुत अच्छा वर्क करता है। टी फॉर टेम्परेचर, तो फीवर, ऐसे फीवर जिसमें बहुत ज्यादा वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन होता है, हेक्टिक काइंड ऑफ फीवर बोलते हैं हम इसे, जिसमें बहुत वीकनेस लगती है पेशेंट को, कि पेशेंट या बच्चा अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता है, उसको सपोर्ट लेना पड़ता है। और ऐसी जो फीवर है वो हमने इन्फ्लुएंजा में देखा गया है बच्चों में। फिर आता है ए से एस्कराइड्स, जिसमें पेशेंट को बॉबल सिंक हो रहा है ऐसी फीलिंग लगती है। एम पे से मैरिस्मस, जो इसका मेन रूट है डिजीज का, कि बच्चों में मैरिस्मस देखा जाता है, स्पेशली लेग्स का, जिसमें बच्चे की स्किन बहुत फ्लैबी होती है और लूज होती है फोल्ड्स पे। मैरिस्मस में इतना वीकनेस होता है कि वो अपना हेड भी नहीं होल्ड कर पाता है। ठीक है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज की वीकनेस होती है। अब वीकनेस तो होती है, साथ में हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज का बहुत ज्यादा मैरिस्मस भी दिखता है। बच्चा बहुत इल नेचर्ड होता है, इरिटेबल होता है, उल्टे जवाब देता है, डिस्पॉन्डेंट होता है, बहुत वायलेंट होता है, कुछ इनह्यूमन कर दे ऐसी उसकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, और उसका फेस बहुत ओल्ड, पेल और रिंकल्ड दिखता है। अब एब्रोटेनम का ABROTANUM खत्म हुआ, दूसरे दो मेजर पॉइंट आते हैं एब्रोटेनम के, जिसमें एच है, उसमें हाइड्रोसिल और हेमोरॉइड्स देखा जाता है। हाइड्रोसिल बच्चों में, लड़कों में देखा जाता है, और हेमोरॉइड्स हमने जैसे पढ़ा, जिससे डिसेंट्री भी होती है पेशेंट को, जिसमें फ्रीक्वेंट अर्जिंग ब्लडी स्टूल्स है, और रूमेटिक पेन्स के साथ वो चीजें वर्स होती है। कैसे? जैसे ही रूमेटिक पेन खत्म हुआ वैसे ही उसको हेमोरॉइड की और डिसेंट्री की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। रूमेटॉइड रूमेटिक पेन्स अबेट का मतलब है रूमेटिक पेन खत्म होना और उसका हेमोरॉइड्स का वापस आ जाना। अदर्स में है इचिंग चिलब्लेन्स, जिसमें, अब चिलब्लेन्स होता क्या है? तो चिलब्लेन्स एक इची रेड कंडीशन है जो कभी-कभी पर्पल स्वेलिंग में भी डेवलप हो जाती है, जब हम हमारे फिंगर्स और टोज को बहुत ज्यादा कोल्ड को एक्सपोज करते हैं, तो उसमें भी एब्रोटेनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। एट लास्ट मोडालिटीज आती है। मोडालिटीज में पेशेंट को
कोल्ड एयर से चीज़ें बहुत वर्स होती है और दूसरा सेम चेक सिक्रीशन जो उसका मेन रीज़न है या कॉज़ है और उसको मोशन से बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।